अगर आपका फोन नंबर या बिजनेस नंबर साइबर कंप्लेन की वजह से बंद हो चुका है तो आप उसको कैसे एक्टिव करा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से बैंक अकाउंट लीन होल्ड और फ्रीज के केसेस हैं, सिमिलरली जब कोई विक्टिम कंप्लेन करता है या कोई साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करता है, वहां पर एक ऑप्शन होता है। जब हम या तो 1930 पर कॉल करते हैं, है ना, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ है या फिर आप उसकी कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो 1930 पर आप कॉल करके कर सकते हैं, एक ऑप्शन। नंबर दो, जो हमारा साइबर क्राइम का ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज तीसरा जो है लोकल साइबर सेल या पुलिस स्टेशन विजिट करके कर सकते हैं। मोस्टली देखा क्या गया है कि अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे कॉल करके कंफर्म करते हैं कि सर हम लोगों का बैंक अकाउंट लिंक फ्रीज हुआ तो हुआ, पर हमारा बिजनेस नंबर भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने पेमेंट ली थी उसके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, या जिसने कंप्लेंट फाइल की, सपोज को तो आपके साथ इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ है, तो जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं वहां पे ऑप्शन आते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी आपको लिंक दिया जाता है, और 1930 के साथ साथ ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी दिया जाता है। तो जब आप वहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करते हैं, वहां पे एक कंप्लेन का एक ऑप्शन आता है कि आपके पास क्या उस बंदे की डिटेल्स हैं जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है, एक्सिक्यूट की। तो उस केस में वहां पे आपके पास क्या होगा, उनके एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, नेम, नाम वगैरह पूछा जाता है, कौन से लिंक्स के थ्रू जुड़े आप, ये सारी चीजें वहां डालते हैं। मगर आप अगर गौर करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन और भी आता है जो वहां पर ये दिखाता है कि आप ऑनलाइन मोड में जुड़े तो उसका लिंक क्या है। जैसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या कोई और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेकर अगर आप कनेक्ट हुए हैं पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ जिसने आपको चीटेड किया है, तो उसकी आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, या किसी ने आपकी कंप्लेन फाइल की है और आप अगेंस्ट अब उसके साथ सोशल मीडिया के किसी लिंक के साथ हुए हैं, तो वहां लिंक भी पूछा जाता है। एड्रेस जो आप देते हैं या उसका होगा वो पूछा जाता है। नाम जो आपने बताया मे बी सूडो नेम हो, करेक्ट हो या अलग, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। साथ ही साथ एक वहां पर डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आप पूछते हैं कि हाँ फोन नंबर है, तो वहां पर फोन का भी ऑप्शन होता है। जब ये फोन वाला ऑप्शन होता है तो आप अगर कभी कंप्लेन करेंगे या किसी को ऐसा चैलेंज है तो मुझे बताया, मैं एक बार उसको दिखा भी सकता हूँ कि जब फोन वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ पर ही वो फोन भरते हैं, ये इंडियन, वहां पे ऑप्शन आता है इंडियन फोन है या फिर आपका इंटरनेशनल है। दोनों ही कंडीशन में वहां पे कंट्री कोड के साथ आप भर सकते हो। अगर आप वहां पर नंबर देते हो, यानी कि आपने डिटेल्स दी, आपने लिंक दिया, आपने जो आप मान लो आप विक्टिम में आपने स्क्रीनशॉट लगाया, अगर कोई फ्रॉड हुआ जिसको पेमेंट ट्रांसफर की थी, और साथ में आप ये नंबर देते हैं, तो जिन लोगों की ये समस्या है कि सर हमारा फोन नंबर भी बंद कर दिया गया है तो वो कैसे ओपन होगा, तो सबसे पहले समझने की बात है कि फोन नंबर इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर विक्टिम से उस पोर्टल पर या कंप्लेन में प्रोवाइड की जाती हैं वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के हिसाब से सब कर दिए जाते हैं। तो जो लोग ये क्वेश्चन लेके सर्च करते हैं या आते हैं कि क्यों बंद हुआ, तो उनका रीजन है ये। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब बंद तो हो गया, इसको ओपन करने का क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो, ओपन करने का इसमें जो ऑप्शन है, जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, लीन होता है, तो उसमें हमारे पास एनओसी या फिर हमें कोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में आपको ये देखना होता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आपका एयरटेल है, जियो है, या कोई अदर आपका ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो वहां पर भी आपको कॉल करके कस्टमर केयर में एक बार हेल्प लेनी है। और साथ में इस केस में भी आपको एनओसी की ही जरूरत पड़ेगी। जब उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को एनओसी जाएगी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तब वो आपकी हेल्प कर सकता है आपके फोन को एक्टिवेट करने के लिए। और वो किस तरह से आप उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको देख सकते हैं, किस तरह से आपको जो कंटेंट है वो लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, वो पूरा ब्लॉग आर्टिकल उसी के बेस पे लिखा है। क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशन ओनली बताऊंगा तो वो आपको समझना लिखना मुश्किल हो सकता है, पर उसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा, आप चेक करके इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है, आपको एनओसी मिलती है, तो आपका फोन नंबर भी एक्टिवेट हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई हेल्प और चाहिए तो उस पूरी आर्टिकल से आप देख के हेल्प ले सकते हैं।